अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग, जैसा कि आपने ऊपर टाइटल पे पढ़ा होगा कि आज ना हमने कुछ ज़िंदगी के बारे में बातें करनी है जी इस व्लॉग में। और साथ में आप बड़ा इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को, क्योंकि मेरा और हसन के स्कूल में जो है आर्ट एग्जीबिशन थी, तो वहाँ पे बस मैंने जाना था इनको लेके, और यहाँ पे बस उसकी मैं तैयारी करने लगी हुई हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी बातें आज इस व्लॉग में मैंने आपके साथ करनी है, ठीक है ना जी। तो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, व्लॉग को पूरा देखना। आई होप आप इस व्लॉग को बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पे जी बस आटा मैं गूंद रही हूँ फटाफट से। मैंने कहा जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले ना, कि घर के जो खाने पीने का काम है ना, ये भी निपटा लिया जाए और घर की क्लीनिंग वगैरह भी मैं कर लूँ, ताकि जब वापस आए ना, तो अगर थके भी हों तो कोई टेंशन वाली बात ना हो। बस बच्चे आए और बच्चों ने अकेडमी जाना हो खाना खा के ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जी फटाफट से आलू पालक जो है मज़ेदार सी रेडी कर ली है, और साथ ही जी मैंने मटर पुलाव बना लिया। मैंने कहा चलें चावल ज़रा ईजी होते हैं, फटाफट से डाले और खा लिए। तो अगर बच्चों का दिल रोटी का करेगा तो फिर उनको आलू पालक के साथ रोटी बना दूंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ी यम्मी सी जो है ना पालक जो है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू के वाली आलू पालक आए है मुँह में पानी आ गया दोबारा से। तो ये मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया जी। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में भी ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। और बस यहाँ पे जी फटाफट से मैंने कहा चलें खाना शाना रेडी कर लेते हैं, और ताकि वापस आके ना मुश्किल ना हो। और मैंने खाना बनाते साथ साथ एक साइड पे मैंने खाना रखा हुआ था, साथ ही फटाफट मैंने घर नीट एंड क्लीन कर लिया। और होम टूर तो मैंने आपको दिया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोज़ में, पीछे व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। और छोटा सा घर है, फटाफट से साफ़ हो जाता है मिनटों सेकंडों में। और क्योंकि डेली जो है मैं सही क्लीनिंग करती हूँ ना, तो इसलिए फिर ये नहीं होता कि एक दिन बहुत ही गंद मच गया, 4 दिन सफाई नहीं की और 5वें दिन जी चलो भाई सारे 4 दिन के जो कसर है वो निकाल लिया। ऐसा नहीं है, डेली के डेली सुबह शाम, बल्कि मेरा तो काम यही है ना कि घर के काम, बस घर नीट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मज़ेदार से खुशबूदार से मटर पुलाव जो है वो भी रेडी हो रहा है। इसमें मैंने ना कोई पिसी लाल मिर्च नहीं डाली, बिल्कुल मैंने लाइट से बनाए हैं। लाइट इसलिए लाइट से बनाए हैं कि बच्चे जो है दही के बगैर भी इनको अच्छे से खा सकें, एंजॉय कर सकें। और इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, और हरी मिर्च भी मैंने काट के बारीक बिल्कुल नहीं डाली। 2 अदद बड़ी साबुत जो हरी मिर्च है वो डाल दी थी, थोड़े से टमाटर डाले हैं, और नमक, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड करके ना, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और बस इस तरह कर के ना मैंने ये मटर पुलाव जो है वो रेडी कर लिया है। और माशाल्लाह से बच्चों ने ना स्कूल से आके खाया भी बड़े शौक़ से है। तो ये है कि कभी कभी फीका फीका खाने को भी दिल करता है, हर वक्त दिल तो नहीं करता कि चटपटी बिरयानी वाली चीज़ें ही हों, इस तरह की मसालेदार चीज़ें हों। कभी कभी इस तरह की चीज़ें खाने को भी दिल करता है ना। तो बस यही बात है ज़िंदगी की। आ जाते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, जो मैंने आपसे इस व्लॉग में मज़ेदार सी बातें कर दी हैं ना, उसमें से एक बात, मेन बात, बल्कि एक बात क्या, मेन बात यही है कि जो हमारी ज़िंदगी है ना वो भी इसी तरह है, कभी मीठी, कभी नमकीन, कभी बस ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाती हैं, कभी मुसीबतें आ जाती हैं, कभी इतनी खुशियाँ आ जाती हैं। तो ये तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है ना, ये तो ज़िंदगी में रहने ही है हमारे। तो अब इनके साथ डील कैसे किया जाए, क्या किया जाए। सर बांध के बस हर वक्त चारपाई पे पड़े रहा जाए, या सर बांध के हर वक्त घर में चलते फिरते टेंशन ली जाए कि अल्लाह क्या है, क्या मुसीबत है। बल्कि जो ज़्यादातर जो सीधे लफ्ज़ों की बात है वो ये है कि उफ़ अल्लाह सारी मुसीबतें तो मेरे पे टूट पड़ी हैं, सारे पहाड़ तो मेरे पे टूट पड़े हैं, किस स्यापा है, ज़िंदगी के अजाब है। इस तरह की बातें हम लोग करने लग जाते हैं ना जब हम डिप्रेस होते हैं, माली तंगी कह लें, और कोई भी इस तरह की परेशानी आए, अगर माल में आपके घर में कोई रिज़्क़ की तंगी है, या बच्चों की वजह से कोई परेशानी है, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं जा रहे, या मियाँ का कारोबार नहीं चल रहा, या अगर वो जॉब करते हैं तो वहाँ पे सैलरी टाइम से नहीं मिल रही, या अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो किराया उन्होंने बढ़ा दिया है, या आपको घर खाली कहने का कह दिया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो आपको बस ये होता है कि अब क्या करें, ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही रह गई हैं। दुनिया तो बड़ी आसाइशों में है, वो फ़लाने को देख लो, वो फ़लाना तो बड़ा अच्छा है। अपने बहन भाइयों की एग्जांपल हम लेने लग जाते हैं, वो देखें मेरी फ़लाना भाई मेरा कितना अमीर है, मेरी फ़लानी बहन कितनी अमीर है, वो देखें ज़रा मेरी नंद कैसी है, वो फ़लाना, इस तरह की बातें। और अगर आपके गैदरिंग अच्छी है, आपकी फ्रेंड्स जो सर्कल है वो अच्छा है, फ्रेंड्स अगर आपकी ज़रा अच्छे घर से बिलोंग करती हैं, तो फिर आप उनको देख के या आप कंपैरिजन करना यानी कि शुरू कर लेते हैं ना। इन शॉर्ट अगर मैं सब पूरी बात को मुख्तसर करूँ ना, तो ये होता है कि आप लोग ना कंपैरिजन करने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी माशाल्लाह से बच्चे आ गए हैं स्कूल में, थोड़ी सी इनकी बातें सुने, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी आपकी अपनी इस बात को, कि मेरा को भी बड़ा अच्छा लगता है आप सबसे बातें करना, तो इसलिए आप उसकी बातें भी सुन लें। चल आज मिरहा व्लॉगिंग कर रही है, आज मिरहा के व्लॉग बनेंगे।
माशाल्लाह से जी मिठा की बातें आपने सुनी, तो चलें मैं कंटिन्यू करूँगी आपकी अपनी इस बात को कि ज़िंदगी में हमारी जो ज़्यादातर परेशानियाँ ना वो हमारी ख़ुद की लाई हुई है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा आपके साथ समझ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा ऑब्ज़र्व किया है ना कि क्या मसले थे, क्या परेशानियाँ थी, क्या हालात वाकई इतने बुरे थे, या मेरे अपनी जहन का था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ ना, मेरे से गरीब तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा परेशान हाल तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना, सारे मसले मसाइल तो अल्लाह ताला ने दुनिया के मुझे इकट्ठे करके ना मेरी गोद में ही डाल दी हैं। क्या ऐसा ही था? तो जब मैं अब सोचती हूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अपनी मेंटालिटी होती है, आपकी अपनी सोच होती है कि आप अपनी सोच को जो है ना किस तरफ लेके जाते हैं। और अगर आपके मुश्किल वक्त में आप अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होते ना, आप नमाज़ और कुरान को थाम के रखते हैं और आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव कैसे रखें? अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, लें ये तो बातें करना बड़ा आसान है, जिस पे बीत रही होती है ना उसको ही पता होता है। बेशक ऐसा ही है, जिस पे गुजरा होता है ना बुरा वक्त, उसको ही पता होता है कि उस पर कैसे वो वक्त गुजरा है। लेकिन देखें, दो ऑप्शन है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं और आप रोते रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, उससे वो परेशानियाँ दूर होंगी क्या? इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दें। अगर आपके रोने धोने से, आपको हर वक्त कोसने से, अल्लाह ताला की हर वक्त नाशुक्री करने से अगर तो आपके हालात बेटर हो जाते हैं, तो चलें फिर तो आप रो लें। मैं तो आपको फिर यही कहूँगी, आप रो लें अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। सिर्फ़ एक दिल थोड़ा सा हल्का होता है, वो भी अल्लाह ताला के आगे रोने से। नमाज़ पढ़ के लोगों के आगे रोएंगे ना, दिल का गुबार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सेकंड ये बात कि अगर आपका मुश्किल वक्त है और आप उसमें सब्र से काम ले रहे हैं, अगर कोई आके आपको कह भी रहा है ना, है तुम्हारे हालात तो बहुत बुरे हैं, क्या करोगी, कैसे रहोगी, फ्यूचर में क्या करोगी, बच्चों को कैसे पालोगी, तो फिर आप भी लेके बैठ जाएं, ले सर पकड़ लिया और शुरू हो गए उनके सामने अपने रोने। फिर तो बस ज़िंदगी आपने जी ली ना, फिर तो अल्लाह भी आपसे नाराज़ है और आप तो ख़ुद अपने आप से बेजार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी सब बहनों को, जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें मुझे देख रही हैं, या मेरी माएँ मुझे देख रही हैं, या कोई भी, अगर आप कोई मेल हैं वो मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई को मुझे देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें मैंने एक औरत के लिए ही की हैं। ये मैं मर्द हजरात से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में आपकी कोई भी परेशानियाँ आ रही हैं ना, तो आपने सिर्फ अल्लाह से लौ लगानी है, आपने नमाज और कुरान को अपने हाथ से नहीं छोड़ना, और आपने सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना, नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना। हर जो मुश्किल है ना उसके बाद आसानी है, ये मेरे अल्लाह का वादा है। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो फिर ये कैसे गलत हो सकती है बात? ये कभी भी ये बात गलत नहीं हो सकती। और ये देखें, माशाल्लाह से हसन खेल रहा है, और ये गेम इसने मामा मैंने ये खेलनी है, मैंने कहा खेलो। अब ज़रूरी तो नहीं है इसने 50 रुपीज़ इसमें विन कर लेना, जिस पे सर्कल, जिस पे रिंग फेंकेगा वो अमाउंट इन्होंने इनको देनी है। ये गेम है, और ज़रूरी तो नहीं इसने 50 कर लेना, ये 30 या 20 हार भी जाएगा। हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कहीं आपको ठोकर लगती है, आप गिरते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा उठ के चल नहीं सकते, या आप दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं रहे। आपने उस ठोकर से सीखें। यहाँ पे ना मैं एक बुक पढ़ती हूँ, मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर भी की हुई है, तारे सुनो तुम सितारे हो, अली शराजी की बुक है। मैं बड़े शौक से उनको पढ़ती हूँ, और उनके बुक में उन्होंने एक ना कोट किया हुआ है कि एडिसन, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एडिसन के बारे में उन्होंने बताया है कि उसने बल्ब ईजाद किया उन्होंने, और उन्होंने 999 बार नाकाम हुए बल्ब बनाते वक्त, और जब 1000 बार वो बना रहे थे तब वो कामयाब हो गए। और लोगों ने उनको कहा जी लें, आपने 999 बार जो है वो बल्ब नहीं बनाया और 1000वीं बार जाके आप कामयाब हुए हैं। तो क्या खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया कि मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि 999 मैंने ऐसे तरीके ईजाद किए हैं कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और फिर 1000वीं बार जो है मैंने वो तरीका ईजाद किया है कि जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। और वो तरीका तभी मिला जब मैं 999 जो है वो तरीके ढूंढ चुका था जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सका। समझ आई आपको बात जो है ना, बड़ी ही गहरी बात है कि अगर आप बैठ जाएं जी, 1 बार 2 बार 3 बार, आप 4 बार एक काम कर रहे हैं और वो आपसे नहीं हो रहा, तो आप उसको छोड़ के बैठ जाएं और कहें लो भाई मैं तो हार गया, नाकाम हो गया। बल्कि आप खुद को शायद आप खड़ा कर ही पाएँ, लेकिन लोग जो है ना वो आपके कानों में ऐसी कोई बातें फूंकते हैं ना कि जिनसे आप कहते हैं लो मैं तो हूँ ही ना लायक, और मैं तो हूँ ही कम अक्ल, और मेरे से बड़ा बेवकूफ़ तो वाकई कोई नहीं है, क्योंकि मैं बार बार हार रहा हूँ ना। तो ये है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा जो 999 तरीके हैं ना उनमें मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि वो मैंने बताया है कि इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता, और जो 1000वां तरीका मैंने अपनाया है उससे ये साबित हुआ है कि मैं जो है वो बल्ब इस तरीके से बना सकता हूँ। तो यार ये जो बातें हैं ना ये हमारे लिए हैं। आप लोगों से मैंने पहले भी व्लॉग में 1-2 बार मैंने आपसे ये बात शेयर की है, जो मेरी तरह हाउस वाइफ्स हैं, घर पे रहती हैं, कि सिर्फ घर के काम कर देने, हांडी रोटी कर देनी, पोछा झाड़ू लगा देना, ये ज़िंदगी में काफ़ी नहीं है। ख़ुद को अपडेट रखा करें, बुक्स पढ़ा करें, और कुछ ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर लाएँ जिससे आपको आपके जो है ना एक क्या कहते हैं इमेज जो आपका स्ट्रॉन्ग हो,
आप में सोचने समझने की सलाहियत मज़ीद बढ़े। सब समझदार होंगी माशाल्लाह से, ज़ाहिर है आप अपने घर को चला रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, उनको पाल रही हैं, सब समझदार होंगी। लेकिन मेन मकसद ये बुक रीडिंग का ये है कि जब आप बुक रीड करते हैं ना, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ गुजार सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, सुनो तुम सितारे हो, उसके ऊपर मैंने टैग भी दिया हुआ है, टाइटल में लिखा हुआ है कि ये वीडियो अमानत है और आपने इसको शेयर करना है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो है अली शहराजी की बुक सुनो तुम सितारे हो वो ज़रूर पढ़ें, या कासिम अली शाह की इतनी अच्छी बुक्स हैं, उनमें से आप कोई बुक लें और उसको ज़रूर रीड करें। ये आपके सफ़र में ना आपको बड़ी हेल्प करेंगी, आपको अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाने में और अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने में ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इन बुक्स से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें मेरी आपके दिल पे लगी होंगी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इन बातों को आपने अपने पल्लू से बांध लेना है कि दुनिया कुछ भी कहे, आपने वो करना है जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है, जो आपका दिल चाहता है। ये सोशल मीडिया की रोशनियाँ देख के ना आप परेशान ना हुआ करें कि वो देखें वो फ़लानी ने क्या 10-20 हज़ार का 50 हज़ार का जोड़ा पहना है। आपको क्या पता उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो किस कदर डिस्टर्ब है, आपको क्या पता किस कदर रेशो है। यहाँ पे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं डाइवोर्स का क्या रेशो है। तो बस हम लोग यही देखते हैं 6-6 8-8 दिन करके शादियां हुई हैं जी, और बस वाह बे वाह, ऐसी शादी तो हमने कभी पहले नहीं देखी। फिर उस शादी के जो नताइज थे वो भी शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हमारी अम्मियों की शादियां, हमारी शादियां सादगी के साथ शादियां हुई हैं, बड़ों ने रिश्ते तय किए और शादियां हो गई। ऐसे ही होता था पहले पहले, तो जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी उनको तो पता भी नहीं होता था शादी कहाँ होनी है, बड़ों ने फैसले किए और शादियाँ हो गई और निभा कर गए। इतनी अच्छी तरबियत अपनी औलादों की करके गए। अल्लाह ताला जिन लोगों के इस दुनिया से चले गए वालिदैन, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके समेत मेरे नाना नानी दादा दादी को भी अल्लाह ताला अपने बाराने रहमत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने बुजुर्गों के लिए भी दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए जी। और रही बात, फिर आ जाके मैं अपने टॉपिक पे ही आऊँगी कि इस वीडियो का, इस व्लॉग का टॉपिक था ज़िंदगी हसीन है। ज़िंदगी बहुत ही हसीन है और ये टॉपिक मैंने इन बच्चों के आर्ट डे के ऊपर इसलिए सिलेक्ट किया कि आपको जो खूबसूरत सी कलरफुल सी सब चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, तो उसके साथ साथ आपके कानों में ऐसी बातें जाएं। मेरे खाली व्लॉग से ये ना हो आप लोग बस देख रहे हैं और गुजर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ अच्छी जो मस्बत तब्दीलियाँ ना मेरे व्लॉग को देख के वो भी आनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने दिल की बातें ना आपके साथ शेयर की हैं। तो बस मेरी वो बहनें जो मायूस हैं, हालात से परेशान हैं, जिनकी औलाद नहीं है, वो बेऔलाद हैं, या उनके रिस्क में कोई परेशानी है, या शोहर के साथ ज़हनी हमांगी नहीं है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला से लौ लगाएं, अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अपनी अकेले बैठें, अकेली बैठ के सोचें कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी ये परेशानी दूर हो सकती है, मैं ऐसा क्या कदम उठा सकती हूँ, मैं अपने अंदर क्या थोड़ी सी तब्दीली ला सकती हूँ कि जिसकी वजह से मेरे ये सारे हालात बदल सकते हैं। तो लोगों की बातें करना छोड़ दें, बातें करना भी छोड़ दें, लोगों की परवाह करना भी छोड़ दें, ठीक है ना। अपने बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अपने हालात को अच्छा और बेहतर बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये बस उसी की होती है जो कामयाब होता है। तो इसलिए आपने कामयाब रहना है, लेकिन इन रंगीनियों में पढ़ के कामयाब नहीं होना। आपने अपनी सफ़ेद पोशी में रह के, अपने हालात में रह के अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपने खुश रहना है और अपने जो घर के इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी खुश रखना है। तो बस जी, आते हैं जी खाने की तरफ। अब खाना सामने आ गया है और यहाँ पे जो इनका फूड कोर्ट इन्होंने रखा हुआ था ना एक साइड पे, वहाँ पे ये फ्राइड चीज़ें तो हमें अट्रैक्ट करती हैं फ़ौरन से। बस यहाँ से हमने फ़्राइज़ खाई और इस तरह हमने बच्चों का जो आर्ट डे था, इनका आर्ट एग्जीबिशन थी स्कूल में, वो भी बड़ा इंजॉय किया। आप भी अगर आपके बच्चों के स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको ज़रूर वहाँ जाया करें, उनको मिस ना किया करें। थोड़ी देर के लिए जाएं, बेशक 1 घंटे के लिए जाएं, लेकिन एंजॉय ज़रूर किया करें जाके अपने बच्चों के साथ। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और बस यही कहूँगी, जिन बहनों की नहीं औलादें हैं, काफ़ी लोगों को देखती हूँ अपने आस पास भी बड़ी परेशान है, अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, तो बस अल्लाह ताला की इसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है, कोई हिकमत होती है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इतनी बातें आपके साथ करके ना अपने दिल को यकीन करें बहुत सुकून आया है। और ज़्यादा सुकून मुझे तब आएगा जब आप इस पे अमल भी करेंगे, ठीक है ना। और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी सुकून लेके आएंगे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस जी, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन से और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी बात मुझसे करनी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगी। और बस जी, यही दुआएँ हैं और यही सारी बातें हैं।
और यहाँ पे माओ की ड्यूटी है, मैंने बॉटल्स मिला के शू सब कुछ मैंने पकड़ा हुआ है हाथ में, वो दिखा रही थी मैं आपको। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बड़े मज़े मज़े के व्लॉग्स में। और तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।